बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मैंने एक वीडियो की थी कल इसी मकाम पर, यहीं इसी फ्रेम में बैठकर, और आपको बताया था कि 4-5 दिन का प्लान है, 5-6 दिन का भी हो सकता है। एक बंदा इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च करने की तैयारी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वो क्लिप कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी को लॉन्च किया जा रहा है वायरल हुआ, और कुछ मज़ीद प्लेटफॉर्म्स से वायरल हुआ। कुछ सहाफ़ियों ने इस पर सवाल किया और मुझे तमाम दिन फ़ोन आते रहे। वो इतना वायरल हो गया है कि अब मुमकिन है कि ये जो क्लिप का वायरल होना है ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक साबित हो जाए, लेकिन आखिरी इत्तलात आने तक उस प्लान पर काम जारी है। उस बंदे को राम करने की कोशिशें जारी हैं। एक और ख़बर मैं आपको दे दूँ, ये आज इस्लामाबाद में हुआ। ये आज इस्लामाबाद में हुआ और इस्लामाबाद से एक बहुत जिम्मेदार सोर्स ने मुझे ये बताया है कि इस्लामाबाद में आज 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद प्रेस क्लब में करना चाहते थे। नेशनल प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। इन्होंने इंतज़ामिया से रब्ता किया बुकिंग के लिए उस वेन्यू की, और इंतज़ामिया इजाज़त दे देती। एक फ़ी होती है, उसके बाद इजाज़त मिल जाती है। इंतज़ामिया इजाज़त दे देती, लेकिन इंतज़ामिया को कहीं से प्रेशर आया कि इजाज़त नहीं देनी, और ये जो तीनों लोग हैं ये साबिक़ अफसरान हैं, इनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी गई, मीडिया इंटरेक्शन की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि कहीं से आने वाले फ़ोन में बहुत प्रेशर था। ये लोग जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब के हक़ में बात करने जा रहे थे, बात नहीं करने दी गई। ये मुझे वहाँ से बहुत तगड़े, बहुत रिलायबल सोर्स ने बताया है। इसके बाद ये जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, जिसमें इमरान खान साहब बहुत ही धुआंधार, बहुत ही गरज बरस की तकारीर कर रहे हैं, इस लॉन्ग मार्च पर परेशानी है। ये परेशानी सियासी गैर सियासी दोनों हलकों में है, इमरान खान के मुखालिफिन में है, और बहुत ठीक ठाक परेशानी है। इमरान खान लॉन्ग मार्च में है, कुरम गए भी नहीं, लोगों से आखिर में जाकर बात करके खिताब करके कहा भी नहीं। जैसे 16 को इंतखाब था और इमरान खान साहब ने 14 को कराची में जलसा किया था, कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी, लेकिन फिर लॉन्ग मार्च, तो इमरान खान साहब कुरम गए भी नहीं और इमरान खान साहब इलेक्शन जीते। लोगों को पता है कि ये बंदा जिसको हम वोट दे रहे हैं ये नहीं जा रहा असेंबली में, हम इसको वोट देंगे, ये असेंबली में नहीं जाएगा, ये सीट खाली रहेगी, लेकिन लोगों ने वोट दिया इमरान खान को। ये इमरान खान के हक़ में, और जिस तब्दीली के लिए इमरान खान लोगों से मदद मांग रहे हैं, ये उस मदद पर लब्बैक है, पुकार पर लोगों की तरफ से, और ये पुकार बड़ी भरपूर है, ये लब्बैक उससे ज़्यादा भरपूर है। ये नज़र आ रहा है लॉन्ग मार्च में, इसलिए परेशानी है, सियासी गैर सियासी दोनों हलकों में परेशानी है। इसी परेशानी के हवाले से मैं आपको बताऊं, मियाँ नवाज शरीफ ने 2 काम किए। एक, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके शहबाज शरीफ को मुखातिब करके बात की है, इतला दी है कि शहबाज शरीफ से उन्होंने बात भी की है। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ लंदन से अपनी टीम के जरिए कुछ सहाफ़ियों से रब्ता किया है। ये मियाँ नवाज शरीफ का तरीक़ा है, वो सहाफ़ियों से रब्ता करके पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जिस मैटर में भी बात करनी होती है उनसे एक सर्वे ले लेते हैं, टेलीफोनिक कुछ बातें पूछ कर, मालूमात लेकर। तो मियाँ साहब ने कुछ सहाफ़ियों से मालूमात ली हैं। मियाँ साहब को बताया गया कि बंदे हैं, बहुत बंदे हैं, बंदों का जो मूड है वो भी बहुत चार्ज्ड है और परेशानी है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे बंदे हमजा मरियम के लॉन्ग मार्च में नहीं थे, बिलावल के लॉन्ग मार्च में नहीं थे, फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च में हमजा और बिलावल से ज़्यादा बंदे थे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से उसका कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ आम आदमी नहीं था, फैमिलीज नहीं थी, ख़वातीन नहीं थी, नौजवान नहीं थे, बच्चे नहीं थे। वहाँ मदरसों के तलबा ज़्यादा बड़ी तादाद में थे, तो ये इस लिहाज से और तगड़ा है। मियाँ साहब को ये बताया गया है, परेशानी है लंदन में भी, इस्लामाबाद में भी, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ट्विटर पे आकर ट्वीट करके शहबाज शरीफ को भी मुखातिब किया है और अपने वर्कर्स को भी मुखातिब किया है। मियाँ साहब कहते हैं ट्वीट में, 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। मियाँ साहब ने शायद अल जजीरा नहीं देखा, TRT नहीं देखा, इंटरनेशनल मीडिया नहीं देखा, हालांकि मियाँ साहब लंदन में देख लेना चाहिए वो कवरेज करते हुए क्या बता रहे हैं। 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की
मियाँ साहब ने ला ताल्लुकी गलत लिखा है, गलती हो जाती है, ला ताल्लुकी लिखा है। वो शरंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्ठा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DJI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा। ये मियाँ साहब कह रहे हैं। मैं अभी मियाँ साहब के ट्वीट पे आगे जाता हूँ, लेकिन यहीं रुक जाइए। मियाँ साहब DJI के बारे में तो आप बात कर रहे थे, जनरल फैज हमीद के बारे में, और कह रहे थे कि उन्होंने भी और जनरल बाजवा ने भी तमाम जो खामियां हैं उनकी वजह बनकर कौम को दिखाया। मियाँ साहब आप कह रहे थे कि मुजरिम है जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, और जो आपकी हुकूमत के साथ हुआ, मईशत के साथ हुआ, मुल्क के साथ हुआ, इमरान खान की सौगात मुसल्लत की इन लोगों ने। फिर मियाँ साहब आपने उनको तौसी का वोट दे दिया था, और अब भी आपके लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान पाक फौज की क़यादत के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो मियाँ साहब आप तो खुद इन लोगों के खिलाफ थे, फिर आप लोगों ने घुटने टेके थे। तो मियाँ साहब आप ये बातें ना करें, आपके मुंह से जचती नहीं है ये बातें, अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से ये बातें करना। और वो कहते हैं कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इमरान खान साहब ने पहले दिन जवाब दे दिया, और ऐसा जवाब दिया है कि मियाँ साहब की पूरी जमात के कानों से अब तक धुआं निकल रहा है। और इमरान खान साहब ने जवाब जो दिया है उस पर खुद बहुत से इमरान खान की जमात के लोग भी परेशान हुए, मैं आपको ये बता सकता हूँ। मियाँ साहब ये कहते हैं कि इसीलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। हाँ, गाली गलोच की जो आप बात करें मियाँ साहब, इमरान खान साहब चेरी ब्लॉसम वगैरह और चोर डाकू भगोड़ा आपकी जमात के लोगों को कहते हैं, आपको कहते हैं, ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया ये 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए बेताब है। वज़ीर आज़म को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज़ रखनी चाहिए। मियाँ साहब ने ये कहा है। वैसे तमाम तर तवज्जो शहबाज शरीफ साहब ने अवामी खिदमत पर मरकूज़ रखी, वो जो अवाम है उनके इर्द गिर्द PDM वाली, उनके मुकदमात का सफाया हो गया। एंटी करप्शन वाले, नैब वाले, शहबाज शरीफ साहब ने सफाया कर दिया, उन्होंने अवामी खिदमत तो की है। फिर मियाँ साहब ने यह भी कहा है कि ये 20,000 बंदे भी ले आए तो इसको फेस सेविंग नहीं देनी, तो ना दें आप फेस सेविंग। इमरान खान को आप एक्सपोज कर दें, मियाँ साहब को चाहिए पूरी कौम के सामने एक्सपोज कर दें इमरान खान को। और ये जो बंदे नहीं है इमरान खान के पास, बिल्कुल भी नहीं है बकौल मियाँ साहब के। तो फिर PTV पे फैसल वाउडा को दिखाया, PTI के बंदे को। तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च PTV पे दिखा दें, कौम को बता दें बंदे ही नहीं है। PTV घर घर जाता है, DTH है, डायरेक्ट टू होम है, ये केबल TV उतनी रीच नहीं रखते। तो मियाँ साहब कौम को दिखा दें कि इमरान खान के पास बंदे नहीं है, बड़ा अच्छा मौका है। फिर मियाँ साहब कहते हैं कि इसको फेस सेविंग नहीं देनी। मियाँ साहब ये जो 2000 बंदे इमरान खान के साथ, इनके लिए 30,000 बंदे इकट्ठे किए आपने इस्लामाबाद में, रेंजर्स वाले भी, FC वाले भी, इस्लामाबाद की पुलिस भी, सिंध की पुलिस भी, दीगर एहलकार भी, और फिर फौज को भी तैयार रखा हुआ है। ये इनके लिए किए। पैमरा को जो दिखाने से मना किया है, इन 2000 के लिए किया है। मियाँ साहब आपकी जमात के लोगों की अक्ल कहाँ चली गई? 2000 बंदे मियाँ साहब, 2000 बंदों को एक्सपोज कर दें, इमरान खान को दिखाने दें लाइव। और इमरान खान जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, वो तो ये कह रहा है कि मेरा मुल्क मेरी फौज, तो मियाँ साहब उसकी तकारीर भी दिखाने दें। तो मियाँ साहब ये हो नहीं सकता कि आप इतने बंदों के लिए ये तमाम इंतजामात भी करें, फिर उसके बाद आप इस्लामाबाद में खंदक भी खोदने बैठे हुए हैं। हज़ारों कंटेनर्स आपने जमा कर लिए इस्लामाबाद में, और ये आपने 2000 बंदों के लिए किए हैं। 41 करोड़ रुपए जारी कर दिए आपने इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में आपकी तैयारी ये है कि रेड जोन जो है उसको डबल कर दिया आपने। उस पर आप कह रहे हैं कि इमरान खान के पास बंदे नहीं हैं। मियाँ साहब ने जो सहाफ़ियों से पूछा है उनको जवाब मिला है ठीक ठाक बंदे हैं, बंदों का मूड भी अलग है, चार्ज हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है। ये लोग अपने हाथ में फैसला ले लें तो काफ़ी कुछ हो सकता है। क्योंकि मियाँ साहब को सहाफ़ियों ने बताया कि मियाँ साहब आपकी जमात को जो परेशानी होगी सो होगी, परेशानी हर तरफ है, और जो गैर सियासी हल्के हैं उनमें भी परेशानी है, इसलिए मियाँ साहब ज़्यादा परेशान हुए हैं। और मियाँ साहब ने अपने वर्कर्स को भी दिलासा दिया है, एक झूठ भी बोलने की कोशिश की है, उस झूठ का पर्दा जो है मियाँ साहब को चाहिए खुद चाक कर दें। अगर सच बोल रहे हैं तो इमरान खान का झूठ कौम के सामने ले आएँ। फिर मियाँ साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान को फेस सेविंग नहीं देनी। जो शहबाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं और आपकी जमात इमरान खान को
मुसलसल फितना कह रही है, आप भी कह रहे हैं, दीगर लोग भी फितना कह रहे हैं। ये काम क्यों किया जा रहा है? इमरान खान को काम करने दें, आप दीगर लोगों को भी रोक रहे हैं इमरान खान से कनेक्ट करने से, ये भी ना करें। तो ये सिलसिला ये सब बता रहा है कि आप कितने परेशान हैं, आपके लोग कितने परेशान हैं, और इमरान खान इंतखाबी कामयाबियां समेट रहा है। आपका क्या होगा? आप लोगों को ये परेशानी है। मोहम्मद मालिक साहब तो कह रहे हैं कि आपकी जमात के साद रफीक और अयाज सादिक को बिठाकर और इमरान खान की जमात के असद कैसर और परवेज खटक को बिठाकर, मोहम्मद मालिक साहब की खबर के मुताबिक आर्मी चीफ साहब ने, अदनान आदिल साहब ने ट्वीट भी किया है, बता दिया था कि इंतखाबात होने हैं मार्च अप्रैल में किसी वक्त। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। तो मियां सब इनकार ना करें, अवाम को फैसला करने दें। आप तो मकबूल हैं, आप तो मकबूल हैं, आपके हक में तो चीज़ें हो रही हैं, सुर्खरू भी बकौल आपके आप हो रहे हैं। तो मियां साहब लोगों को फैसला करने दें, लोग सुर्खरू कर देंगे आपको, ये यकीन होना चाहिए आपको। इसके बाद मैं आपको जाते जाते बताऊँ, अरशद शरीफ शहीद का इंसाफ ये कैसे होगा। अब एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया है, मिस्टर जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा रिटायर्ड, उनकी सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया है। इसमें 2 इदारों के लोग भी हैं, और हमारे दोस्त साकिब बशीर जो हैं वो सवाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की तंजीम के सरबराह साकिब बशीर का सवाल यह है कि ये जो अब्दुल शकूर पराचा साहब हैं, इन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा पर जो वाक़या हुआ था गिरफ्तारी का, उसकी इंक्वायरी की थी और फिर जमा करा दी थी, अब तक पब्लिक नहीं हुई है। तो क्या होगा? दूसरा, एक रिटायर्ड जज कितनी पावरफुल तफ्तीश कर सकता है, और एक हाजिर सर्विस जज तमाम तर इख्तियारात वाला कितनी पावरफुल तफ्तीश कर सकता है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। तो इसको भरपूर बनाएं। हमारे यहाँ के इदारों पर लोग सवाल कर रहे हैं, यकीन करने को तैयार नहीं है। तो इसकी इंक्वायरी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को दरख्वास्त दें और सच सामने लाने के लिए उनसे कहें कि वो तफ्तीश करें, अपने आप को भी पेश करें। आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप लोगों पे इल्ज़ाम है अरशद, आप लोगों के हालात पैदा करदा जो थे उनके नतीजे में पाकिस्तान से गया था। और अगर कुछ सच है आप लोगों के पास तो उसको भी सामने लेकर आएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।